सीधी बात, नो बकवास। कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने आतंकी के परिवार के जनाजे पे सीओएस के तरफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सकता है क्या? उसके चरणों में रख सकता है क्या? इट्स ए बिग क्वेश्चन। दूसरा, जो एक इंटरनेशनल, जिसको यूएन ने एक इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित कर रखा है, वो क्या जनाजे को पढ़ सकता है क्या? दिस इज द सेकंड बिग क्वेश्चन। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज की जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन करूंगा वो वीडियो है ग्लोबल भारत टीवी की वीडियो है। जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, आई रियली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। पाकिस्तान के अंदर एक सीओएस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज द बिगेस्ट मैन आफ्टर प्रेसिडेंट के बाद वही एक होता है जो सीओएस का पद ग्रहण करता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन, अपना रिव्यू जरूर रखूंगा। लेट्स सी द वीडियो। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर का सीधा कनेक्शन आतंकियों के साथ निकला है। न सिर्फ पाक आर्मी चीफ का बल्कि पाकिस्तान राष्ट्रपति ने भी आतंकियों की मौत पे आंसू बहाए। एक तस्वीर इंटरनेट पे वायरल हो रही, हम उसकी पड़ताल करते हैं तो चौंकाने वाली कहानी सामने आती। ये वीडियो साफ दावा करता है कि पाकिस्तान में आर्मी और आतंकियों का याराना बहुत पुराना है। एयर स्ट्राइक में मौत होने के बाद एक आतंकी के जनाजे में सेना प्रमुख फूलों का गुलदस्ता भेजते। इस गुलदस्ते पर लिखा है राष्ट्रपति, जबकि दूसरे गुलदस्ते में लिखा है COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसका मतलब ये कि गुलदस्ता मुनीर ने भेजा था। इस वीडियो का अगला हिस्सा आपको और हैरान कर देगा। लंबी दाढ़ी और सिर पे टोपी लगाए ये जनाजे की दुआ पड़ता है। इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी के अधिकारी दिखाई देते। चौंकाने वाली बात यह है कि इसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है, जो नमाज जनाजा पढ़वा रहा है। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने इसे इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया है। लश्कर तैयबा का बहुत ही बड़ा आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर का बेहद खास बताया जाता है। एक आतंकी की मौत पे दूसरा आतंकी रोता है। इस सभा में पाकिस्तान पंजाब पुलिस के आईजी रैंक के अधिकारी भी दिखाई देते। ये एक वीडियो ऐसा है जिसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो गया है। दुनिया के हर मंच से भारत पाकिस्तान को आतंकियों का मददगार बताता है। पाकिस्तान इस बात को हमेशा झुटलाता रहा, लेकिन अब ये वीडियो आने के बाद हर सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वीडियो को दिखाकर ही भारत पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज को भी रुकवा देगा। हालांकि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सफेद झूठ बोलते हैं और कहते हैं जो मारे गए हैं वो सब देश के शहीद हैं। सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने भी कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, फिर पाकिस्तान पे कार्रवाई होगी। 8 मई को पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के करीब 50 मिनट तक बैठक चली, यानी फिर कोई रणनीति बनी है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने भी धमकी भेजी है, भारत के सैन्य ठिकाने पाकिस्तान के निशाने पर है, बदला जरूर लेंगे। उधर 8 मई की सुबह करीब 8 से 9 के बीच लाहौर में एक के बाद एक कई आवाजें आई। कुछ घंटे बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया कि 4 पाक सैनिकों की मौत हुई, जबकि एक आम नागरिक की मौत बताई जा रही है। ये हमला ड्रोन से किया गया था। पाकिस्तान इसे भारतीय हमला बता रहा है। ड्रोन को भारतीय जवानों द्वारा भेजा गया है, ऐसा दावा कर रहा है। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता का दावा है लाहौर, गुजरावाला, चकवाल, रावलपिंडी, मियानो, चोर, कराची में ड्रोन हमले हुए। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी सेना कम से कम 12 भारतीय ड्रोन को गिराने में सफल हुई। पाकिस्तान पीएम ने टीवी पे जनता को संबोधित किया और दावा किया कि भारत को बदला चुकाना होगा। देश की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, हम कुछ घंटों में ही जवाब देंगे। हालांकि ये वीडियो करीब 15 घंटे पुराना हो चुका है। पाकिस्तान अभी तक कुछ नहीं कर पाया। आम लोगों की जान लेने वाला पाकिस्तान अब दावा कर रहा है कि हम सिर्फ भारतीय सैनिकों से मुकाबला करेंगे। ये सब कुछ होने के बीच आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी की पोल खुल गई। अब पाकिस्तान अमेरिका और चीन से भी गुहार नहीं लगा पाएगा, क्योंकि आतंक का साथ कोई देश खुलकर नहीं दे सकता। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कहावत है, भूखा शेर और सोए आदमी को
जगाना अच्छी बात नहीं होती है। अगर जगा दिया तो वो क्या कर जाएगा वो फिर तुम्हारे समझ में नहीं आया। तुमने जो अभी सिंदूर के ऊपर हाथ डाला, एक औरत का सबसे बड़ा ताज होता है, उसके माथे का सरताज होता है, और तुमने उसी के माथे पे हाथ लगा दिया। अब उसका भुगतान तो अब करना पड़ेगा। जिस वीडियो के ऊपर मैं रिएक्शन कर रहा हूं, उनकी वीडियो देख के आई एम शॉकिंग, आई एम रियली शॉक्ड टू सी द COS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का एक जनाजे पे उसका, पाकिस्तान का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो आतंकवादी इंटरनेशनल टेररिस्ट जिसको घोषित किया है, वो उसको जनाजे के ऊपर वो पढ़ रहा है। मरने के बाद जब किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो है ये पढ़ा जाता है। और वहाँ पे जो भीड़ और वहाँ पे जो लोगों की जनसंख्या दिख रही है ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें एक तो पाकिस्तान के पुलिस वाले दिख रहे हैं, ज़्यादा आर्मी वाले दिख रहे हैं। ये एक शॉकिंग है। तो आप जो है आतंकियों को नहीं पाल रहे थे, आज तक क्या कर रहे थे? अब आपकी असली हकीकत तो अब सामने नजर आ रही है। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप उठाया, ऑपरेशन सिंदूर, ये कब तक चलेगा नोबडी नोज। जिस तरह से अभी खबरें और सोशल मीडिया में आ रही हैं कि आपके जो है रावलपिंडी आपका सबसे बड़ा बेस है आर्मी का, जिसके अंदर आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंदर आर्मी के अफसरान बनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह से वहां पे हमले हुए हैं, नोबडी नोज कि वो हमले कौन कर रहा है। ये आधा काम तो भारत का जो है दूसरे मुल्कों के लोग कर रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है, नोबडी नोज। बट मेरा आइडिया है, मेरा जो साइकोलॉजी है वो ये कह रही है ये कि अफगानिस्तान या आपके ही स्टेट के लोग, जिसको आप बलूचिस्तान बोलते हैं, जिनकी भाषा, जिनका रहन सहन, जिनका बोलने चालने का तौर तरीका सब कुछ डिफरेंट है, जिन्होंने आपसे डिमांड की थी कि हमें जीने दो, तुम भी जियो, बट तुमने उनको जीने नहीं दिया, न तुमने उनको जीने का मौका दिया। उनके हजारों लोगों को मिसिंग किया। बहरंग बलोच जिसने आपके इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट किया, उसको भी आपने 1 महीने का धरना किया था, याद है, पिछले लास्ट ईयर में। बट आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने सबको हल्के में लिया। आपने क्या सोचा, हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं, हम बड़े पावरफुल मुल्क हैं। तो इसलिए याद रखना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी किताब को उसकी कवर से उसकी हैसियत का अंदाजा नहीं लगाना कि ये किताब के अंदर क्या लिखा है। नोबडी नोज। वो बड़े खतरनाक किताबें होती हैं जिनका कवर फटा पुराना होता है। इसलिए फटे पुराने कवरों को याद करते, समझते तो आपकी ये हालत नहीं होती है। और जिस तरह से अभी आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिस तरफ से आपका पूर्व फॉर्मर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि पाकिस्तान आर्मी के पास तो ऐसे इतने बड़े पंगे हैं, इतने बड़े, वो चारों से घिर गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस किस का मुकाबला करूं। अफगानिस्तान का करूं या बलूचिस्तान का करूं या POK का करूं, इंडिया के साथ करूं। और दूसरा एक शकील जी हैं, मैं आज अब उनका भी नाम लेना चाहता हूं। शकील जो इंडिया में आके बहुत कॉमेडियन, इवन वो कपिल शर्मा के शो, बड़े बड़े शो में, उड़ता पंजाब से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान में जाके बड़े पॉडकास्ट चैनलों के अंदर बड़ी तारीफें की इंडिया के लोग बड़े अच्छे हैं, इंडिया में हमको ये मिला, मुकाम मिला, पैसा मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली। अब जब ये लास्ट 1 हफ्ते पहले वीडियो थी इनकी, मैंने सोशल मीडिया में देखी थी कहीं, उसके ऊपर किसी ने तनकीद भी करी है। तुम लोगों के खून के अंदर ये लिखा हुआ है कि हम किसी का भी कितना भी खा लें, लेकिन हमने दगाबाजी करनी है। ये शकील अहमद का बोल रहा हूं मैं, जो कॉमेडियन है पाकिस्तान के, उनके लिए भी है मैसेज। जिस वजह से आप उठे थे,
जिस कॉमेडियन ने आपको उठाया था, जिस कॉमेडियन ने आपको सरताज इंडिया ने आपको ये सिर पे बैठाया था, उसके बारे में आपके जो बोल बच्चन थे ना, उधर एक पॉडकास्ट में देखा, आई हैव सीन ऑन योर वीडियो ऑन द पॉडकास्ट समबडीज व्हाटएवर, किसी का भी चैनल हो, आई डोंट नो, पाकिस्तान का कोई चैनल था, उसी में देखा था। और उसमें कई लोगों ने, इंडियन लोगों ने, जो कॉमेडियन है, उन्होंने उसका अपोज भी किया कि आप एक कॉमेडियन है, आपने अच्छी तरह बात करनी चाहिए, आपको ये पॉलिटिक्स वाले या इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए। बट आपने अपना वो दिखा दिया कि हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और किस खानदान से बिलोंग करते हैं। मैं इनके वीडियोस को भी अपने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, इनके चैनल को फॉलो कीजिए जिसके ऊपर मैंने वीडियो के ऊपर रिएक्शन किया। और साथ ही साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज 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 अरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस समय पूरा कंट्री एक साथ मिलके इस देश के लिए व्हाटएवर, जितने भी हम लोग कम्युनिटी हैं यहाँ, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो हम इस कंट्री का नमक खा रहे हैं, इस कंट्री की रोटी खा रहे हैं, इस कंट्री के साथ जी रहे हैं, इस कंट्री के साथ मरना है। वी हैव टू सपोर्ट आवर कंट्री। और साथ में एक बार वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू। थैंक यू एंड गुड नाइट।